हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए, पिछले क्लास में हम आप लोगों को 63 तक के प्रश्न करवा दिए थे। तो आज के क्लास में इसके आगे चलते हैं और इसके साथ ही साथ यदि आप मैथ की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे 9 बजे वाला बैच अर्थात मैथ फाउंडेशन बैच के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो शाम का एमसीक्यू बैच है वो किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। उसमें चैप्टर वाइज आपको एकदम निचोड़ दिया जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, और ऐसे प्रश्न हैं कि उससे बाहर एक भी प्रश्न बनने की उम्मीद नहीं है। तो आप उस क्लास के साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न करा कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30 अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंक से फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए मोहन ने क्या किया है, 30% तो अंक प्राप्त किया है। मोहन 30% तो अंक प्राप्त किया है लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया है। अगर 25 अंक और पा गया होता तो वह फेल नहीं हुआ होता। ठीक है, इतना नंबर अगर मोहन पाया होता तो पास हो गया होता। आगे देखिए, कह रहा है कि दूसरा एक अन्य विद्यार्थी है, वह 29% अंक पाता है। वह 29% अंक पाता है और जितने भी आवश्यक अंक हैं उससे 15 अंक अधिक मिलते हैं। तो हमको अधिक से मतलब नहीं है, हमको केवल पास करवाना है। तो जितना अधिक पाया है उसको घटा दीजिए इसमें से। अब इसी को हल कीजिए, आपका आंसर यानी कि पूर्णांक आपके सामने होगा। जब पूर्णांक आ जाएगा तो आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा आप बता देंगे। इसको हल कीजिए तो प्रतिशत वालों को एक पक्ष में कीजिए और बिना प्रतिशत वालों को एक पक्ष में कीजिए। देखिए 30% और 29%, यानी कि जब 30% में से 29% इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8% बराबर इधर देखिए माइनस का 15, और जब 25 उधर जाएगा प्लस में है तो भी माइनस में हो जाएगा। तो -15 और -25 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 8% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, तो जब 1% की वैल्यू 5 तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना प्रतिशत चाहिए। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, आप 30% में या तो 25 जोड़ दीजिए या 38% में 15 घटा दीजिए। किसका 38 या 30%, जो पूर्णांक होता है इसी का। कोई भी नंबर अगर कोई पाता है तो पूर्णांक का ही पाता है। तो पूर्णांक कितना आपका है, 500। देखिए पूर्णांक कितना आपका है, मैं कहाँ लिख दूं, यहां लिखता हूं। देखिए पूर्णांक कितना है, 500। तो इस 500 का 30% मोहित पाता है। 30%, 30/100, और 25 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि उसे पास होने के लिए 25 अंक और चाहिए। ये पास होने वाला नंबर हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 तिया 15, 150 और 25 कितना हो गया, 175। यानी कि पास होने के लिए 175 अंक चाहिए 500 में से। तो यह 175 कितना प्रतिशत होगा, यही पूछा जा रहा है। तो 175 अंक चाहिए पास होने के लिए, कितना में से, 500 में से। प्रतिशत के लिए आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25, यही 35% आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 65 का राय कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। ए अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे, यानी कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त तो करता है, किंतु जितना भी अर्हता है यानी कि जितना भी पास होने वाले नंबर हैं उससे क्या करता है, 20 अंक कम पाता है।
तो कम नहीं, हमको पास करवाना है तो इसको 20 नंबर और दे दीजिए ताकि बच्चा पास हो जाए। अब आगे देखिएगा 80% अंक, एक उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। देखिए क्या है कि इसमें एक छात्र है, वह दूसरा छात्र 80% अंक प्राप्त करता है, लेकिन जितना भी अर्हता अंक है उससे 5% अंक अधिक पाता है, उस 5% को इसमें से घटा दीजिए। अधिक हमको नहीं चाहिए, हमको केवल पास होने से मतलब है, अधिक है तो घटा दीजिए। तो फिर क्या निकल के आएगा आपका 65% प्लस का 20 बराबर कितना हो जाएगा, इधर घटेगा तो 75%। ठीक है, अब जब प्रतिशत वालों को एक पक्ष में करेंगे और बिना प्रतिशत वालों को एक पक्ष में करेंगे तो क्या होगा, यहां देखिए 65% और जब 75 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 60, यानी कि 65% माइनस का क्या हो जाएगा 75% बराबर माइनस का 20, क्योंकि 20 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ घटेगा तो आपका माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये प्रतिशत में आपका है। तो -10 से -20 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1% की आपकी जो वैल्यू है वह कितना आ गया 2 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है पूर्णांक, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 200 हो जाएगा, यही आपका इस परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। देखिए डायग्राम है, ये आपका भौतिक विज्ञान का है, ये आपका भौतिक विज्ञान का है। एक और डायग्राम है जो आपका रसायन विज्ञान का है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि जो भौतिक विज्ञान में है 80% छात्र पास होते हैं और रसायन विज्ञान में 70% छात्र क्या होते हैं पास होते हैं। देखिए ए भी पास की वैल्यू है, ए भी पास की वैल्यू है, तो बीच में भी पास की वैल्यू होनी चाहिए, ये नियम होता है। ठीक है, तो 15% छात्र फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे 85%। बोलिए हाँ या ना, 85% क्या हुए होंगे पास हुए होंगे। जब 15% फेल तो 85% पास। अब देखिए ओवरऑल कितने फेल हुए हैं, तो भौतिक विज्ञान में भी कुछ फेल हुए हैं और रसायन विज्ञान में भी कुछ फेल हुए हैं, और 15% हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो केवल भौतिक विज्ञान में कितने छात्र फेल हुए हैं, तो आप 85% में से 80% घटा दीजिए, यही 5% भौतिक विज्ञान में क्या है फेल छात्र हैं। कुछ केवल रसायन विज्ञान में भी फेल हैं, तो 85 में से आप 70 घटा दीजिए, क्या होगा 15। अब यह 15% छात्र केवल रसायन विज्ञान में फेल है और 15% छात्र पहले भी करा था कि दोनों में फेल हैं। तो टोटल कितने फेल हैं, तो 5% आपके भौतिक विज्ञान में फेल हैं, 15% आपके रसायन विज्ञान में फेल हैं और 15% दोनों में फेल हैं। अर्थात टोटल फेल छात्रों का प्रतिशत कितना है 35 है। यानी कि जब 35% छात्र आपके फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे। अब देखिए आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ 2 ही कंडीशन होता है, कुछ छात्र वहाँ फेल होते हैं और कुछ छात्र वहाँ क्या होते हैं पास होते हैं। तो जब 35% छात्र फेल हो गए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए होंगे 65% छात्र पास हुए होंगे, 65% छात्र पास हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 325 छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं, तो प्रतिशत में 65 और नंबर में कितना 325, यानी कि 325 छात्र कहें या फिर 65% कहें, बात एक ही है, पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो कह रहे कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।
आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। कुल छात्रों की संख्या क्या होगा 100%, तो 100% निकालेंगे तो 325 बटा में क्या 65, 1% की वैल्यू हो गई। 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे तो 20 पच्चे 100, 5 से काटेंगे तो 13 पच्चे 65, 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, कितना 25, तो 25 दूना 50। टोटल कितने छात्र हैं 500 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हो तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल होते हैं। देखिए ये आपका एक विषय है और ये आपका दूसरा विषय है। कह रहा है कि जो पहले विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या है वह कितना है 35% है, ठीक है, और दूसरे विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 42% है। जब ये दोनों फेल हैं तो जो कॉमन वैल्यू होगी वह भी फेल का ही होना चाहिए। दिया क्या है तो 30% दोनों विषय में फेल हुए हैं। अच्छी बात है कि यह 30% फेल वाला ही दे दिया, ठीक है, सभी वैल्यू बराबर हुआ, सभी फेल प्रतिशत हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहां 35% छात्र केवल एक विषय में फेल हुए हैं, 42% छात्र केवल दूसरे विषय में फेल हुए हैं। 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। कुछ प्रतिशत छात्र ऐसे भी तो होंगे कि जो केवल एक विषय में पास होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे विषय में पास होंगे, यानी कि कुछ छात्र केवल इस विषय में होंगे पहले विषय में, कुछ छात्र इसमें होंगे, और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे। तो केवल पहले विषय में यानी केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र कितने हैं तो 35 में से 30 घटाइए 5, यानी कि पहले विषय में यहाँ 5% छात्र पास होने वाले हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी कितने प्रतिशत पास होने वाले हैं तो 42 में से 30 घटाइए 12% छात्र दोनों विषय में पास होने वाले हैं। क्या तीसरा दोनों विषय में निकालने की आवश्यकता है? नहीं, केवल एक विषय में ही पूछ रहा है तो दोनों विषय में निकालने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कुल छात्रों की संख्या 2500 है। जो भी छात्र होते हैं, कक्षा होती है, जो भी कुछ होता है अपने आप में 100%, तो यहाँ 100% की वैल्यू आपके सामने 2500 दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25। केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं तो यहाँ देखिए 5% और यहाँ कितने 12%, ओवरऑल आपके 17% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 1% की वैल्यू 25, तो 17% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए, 17 पच्चे 85, 17 9 34, 34 और 8 कितना 42, 425 छात्र केवल एक विषय में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 68 है। 68 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 400 लड़के और 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग कितना होगा। ठीक है, देखिए 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। अब 1000 लड़कों में से 40% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 40% लड़के पास हो जाते हैं, तो फेल कितने होते होंगे 60%। तो 1000 का 60% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 600। लड़कियों की बारी आई। अब लड़कियां 35% फेल होती हैं, अनुत्तीर्ण होती हैं, नहीं पास होती हैं। 35% लड़कियां पास होती हैं, तो फेल कितनी होती होंगी तो आप कहेंगे
65% लड़कियां फेल होती हैं। 600 का 65% कितना होगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 5 6 की 30 और 6 6 36, 36 3 39, यानी कि टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो 600 लड़के आपके फेल हैं और 390 लड़कियां आपकी फेल हैं। टोटल मिला के कितने फेल हैं, तो 990 फेल हैं। कितने में से फेल हैं, तो आपका 1000 लड़कों की संख्या है और 600 लड़कियों की संख्या है। टोटल आपके 1600 छात्र हैं। तो 1600 छात्र में से 990 छात्र आपके फेल हो जाते हैं। अब इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 990 छात्र फेल हो जाते हैं कितने में से, तो 1600 में से, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आप 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 9 दूना 18 और 5 दूना 10। 8 से काटेंगे तो 8 छक्के 48 और 15 तो फिर 8 एकम 8, 8 7 15 70, तो फिर 8 8 64। ठीक है, 61.8 के आसपास जो है आपका उत्तर सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में क्रमशः 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो देखिए, 3 पूर्णांक, एक 100 का पूर्णांक है, एक 130 का पूर्णांक है, एक 150 का पूर्णांक है। रमेश ने जो 100 का पूर्णांक था, इसमें 50% अंक हासिल करता है, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, आपका 50 अंक हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा विषय था जिसका पूर्णांक 130 था, उसका 60% प्राप्त करता है। 60% से 2 जीरो खत्म और 13 छक्के 78 अंक प्राप्त करता है। तीसरा जो विषय था जिसका पूर्णांक 150 था, उसमें 70% अंक प्राप्त करता है। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 15 सत्ते 105, यानी कि टोटल रमेश कितना अंक प्राप्त करता है, सबको जोड़ लीजिए तो 8 5 13 के 3 कैरी 1 और 7 5 12 1 13 के 3 कैरी 1 और 1 1 2, यानी कि 233 अंक प्राप्त करता है। कितना में से, तो टोटल पूर्णांक कितना है, तो 2 1 3 380। 380 में से 233 अंक प्राप्त करता है। इसी को प्रतिशत में बताना है कि लगभग कितना प्रतिशत वह प्राप्त करता है। तो 233 नंबर प्राप्त करता है कितना में से, 380 में से, प्रतिशत के लिए आपका 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि काटने में आसानी होगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, दशमलव में आएगा। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116 के 6 कैरी 1, 5 गुना 10 1 11 डिवाइडेड बाई 29। अब जब आप इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा, वही मेरे अनुसार 61% के आसपास जाएगा। ठीक है, 61% के आसपास जाएगा, 61.3 के आसपास जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। ये तो बड़ा प्रश्न दिख रहा है जी। हाँ देखिए, दिखने रहा है, बड़ा प्रश्न है ही, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में सफल हुए, 54% छात्र भौतिकी में और 48% छात्र रसायन विज्ञान में असफल हुए। सभी असफल यानी कि सभी फेल वाले हैं। ठीक है, आइए 3 डायग्राम बनाते हैं। ये आपका मान लीजिए भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, ये आपका भौतिकी है। ठीक है,
ए आपका रसायन है, रसायन है। आगे पढ़ लेते हैं। और क्या तीनों में कुछ कॉमन दिया का? हाँ, सभी तीनों में कॉमन है, तो एक आपका बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया है? एक मिनट, पहले गणित दिया है, ठीक है। यहाँ आपका गणित दिया है, तो फिर इसको हम भौतिकी मान लेते हैं और नीचे को रसायन मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा शार्ट में लिख देते हैं। ये मैथ है, ये फिजिक्स है और ये आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। आइए पहले जो तीनों में है उसको लिखिए, तो कह रहा है कि इस तीनों विषय में केवल 10% छात्र असफल हो जाते हैं। तीनों में कॉमन वाली वैल्यू कौन है? ए है, देख रहे हैं, ए वाली। तो इसमें 10% छात्र तीनों में असफल हो जाते हैं। अब तीनों वाली कॉमन की बात हो गई, अब दो की कॉमन पे आइए। आगे चलिए, कह रहा है कि भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल हुए हैं। भौतिकी और रसायन, भौतिकी कहाँ है? यहाँ पे है फिजिक्स, और केमिस्ट्री कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर कितना प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं? 20%। अब ये दोनों को मिला के 20% और पहले से हमने 10% ले लिया है, तो बचा कितना? 10%। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10% यहाँ और 10% यहाँ, 20% हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात कर रहा है, यहां तक की बात हो गई। रसायन विज्ञान और गणित दोनों में 15%। रसायन विज्ञान यहाँ है और गणित यहाँ है, ये दोनों को मिलाकर कितना? 15%। अब ये दोनों को मिला के 15%, तो हमने पहले ही 10 ले लिया है, तो बचा कितना? 5%। 10 5 15% हो गया, ठीक है। फिर आगे चलिए, कहाँ तक की बात हो गई? यहाँ तक की बात हो गई। फिर कह रहा है कि भौतिकी और गणित, यानी कि फिजिक्स यहाँ पे, भौतिकी यहाँ पे, गणित यहाँ पे, ये दोनों मिलाकर 18% छात्र असफल होते हैं। दोनों मिलाकर 18% छात्र असफल होते हैं। 18 में से हमने 10 ले लिया है, बचा कितना? 8%। ये 8% हो गए। तो केवल दो विषय में क्या लिखा है? असफल रहे। क्या प्रश्न कर रहा है? तो उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषयों में असफल रहे? तो देखिए, केवल 2 विषय में असफल होने वाले कितने छात्र हैं? तो यहां आपको दिख रहा है कि 8 है, 8%। यहां आपको दिख रहा है 5 है, तो 5%। यहां आपको दिख रहा है 10 है, तो 10%। टोटल कितना? 8 5 13, 13 10 कितना? 23। तो दोनों विषय में फेल होने वाले, असफल होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वह 23 है। मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आ गया अब चुनाव वाला प्रश्न। चुनाव वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चुनाव वाले प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके चुनाव वाले प्रश्न को। देखिए, प्रश्न करा है और चुनाव में भी देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि जब आप परीक्षा देने जाती हैं तो 2 ही बात होती है, या तो आप पास होते हैं, तो आप फेल होते हैं। वैसे जब चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा होते हैं, तो या तो वो जीत जाएगा, नहीं तो हार जाएगा। 2 ही बात होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा, ठीक है। देखिए, जब एक उम्मीदवार 37% वोट पाता है, तो दूसरा जो उम्मीदवार है कितना प्रतिशत वोट पाएगा? और वोट अपने आप में 100% होता है। तो जब एक 37% पाया है, तो जो दूसरा वाला होगा वो 63% पाएगा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 100 आएगा। अब यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ कितने के अंतर से जीतता है? तो आप कहेंगे घटाएंगे तो कितना है? 26। आप कहेंगे कि 26% के वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो 26% यहाँ अंतर है, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि 5,20,000 मतों का अंतर है। 5,20,000 मतों का अंतर है, ठीक है। तो 26% का अंतर कहें या फिर 5,20,000 मतों का अंतर कहें, बात एक ही है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 26 दूना 52। तो 1% की आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया? आप कहेंगे 20,000।
तो 100% यानी कि कुल मतों की संख्या पूछा था और कुल मतों की संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकालिए। 4 जीरो है, 2 जीरो इधर बढ़ा है तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है। यानी कि 20 लाख, यही 20 लाख आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। आइए देख लेते हैं, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है आपसे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या कितनी है। जो भी वोट डाला गया होगा अपने आप में 100% होगा। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। मान लीजिए कि एक उम्मीदवार को यदि 2 वोट मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को 9 वोट मिला है, तो कौन इसमें जीत जाएगा? जो 2 वोट पाया है वह जीत जाएगा या फिर जो 9 वोट पाया है वह जीत जाएगा? तो आप कहेंगे कि चुनाव में जो ज्यादा वोट पाता है वही जीत जाता है। तो ज्यादा वोट कौन पाया है? 9 वोट जो भी पाया होगा व्यक्ति, वही ने सबसे अधिक वोट पाया है दोनों में से। तो जो 9 वोट पाया होगा वही जीत जाएगा। और यहां कर है कि जीते वालों को 9,84,321 वोट मिलता है। मेरे अनुसार जो जीता है उसको 9 वोट मिला है, किंतु क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो जीता है उसको 9,84,321 वोट मिला है। तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए और 9 से भाग लगा लीजिए कितना होगा। जब 9 से भाग लगाएंगे तो क्या आपको मिलेगा? देखिए 9 एकम 9, 0 0 और 9 81, 9 81 3 मिला, 3 81 3 33, तो फिर 9 3 27, कितना बचा? 6 ना, 6, तो आपको कितना हो गया? 62 हो गया। तो 9 छके 54, 9 छके 54, 54 62 6 2 8 81 और 9 9 81। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1,09,369। तो करेक्ट कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोट कितने पड़े हैं? एक पाया है 9 वोट और एक पाया है 11 वोट, यानी सॉरी 2 वोट, यानी कि टोटल मिलाकर कितने वोट पड़े हैं? 11 वोट पड़े हैं। तो जब एक की वैल्यू 1,09,369, तो फिर 11 की वैल्यू पता करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी आपका उत्तर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप पूरा नहीं हल करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं कि ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं। तो 11 9 99, 99 के 9, कैरी आपका 9, क्या 9 में सम में है? 9 सम में है। देखिए 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 66 और 9 75, 75 के 5, कैरी आपका 7, क्या सम में 5 है? सम में है, कैरी 7। तो 11 3 33, 33 और 7 आपका 40, 40 के 0, कैरी 4, अभी भी समझ किया है, कैरी 4। 11 9 99, 11 9 99, 99 और 4 103, 103 के 0, कैरी आपका 10। अब यहां तक मैच किया कोई? यहां तक देखिए ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया है, तो फिर आगे मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप चाहें तो आगे मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे तो 11 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 और यहाँ 0 जुट जाएगा तो 0 हो गया। और फिर 11 का में 11 और कैरी कितना? 12, 12 12 0 3 12 0 3 0 59 0 59। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 आपके सामने है, कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य मतों का 75% के बराबर वोट मिले, ठीक है।
यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ए था, ए को जितना भी वोट मिला है उसमें से ए को क्या कर रहा है कि ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले हैं। ठीक है, जितना भी वोट वैध थे उसका 75% के बराबर वोट मिला है। और कह रहा है कि कुल वोटों में से 15% वोट क्या थे, अमान्य थे। और कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 5,60,000 थी। ध्यान दीजिए, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 5,60,000 थी। और 5,60,000 में से कितने वोट अमान्य थे, 15%। तो आप 15% की वैल्यू क्यों ना निकाल लेते हैं। 15% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/20। बोलिए हाँ या ना, 3/20। यानी कि 3 वोट थे, सॉरी 20 ना, 20 वोट थे तो उसमें से 3 वोट अमान्य हो गए। तो मान्य कितने हुए, 17 वोट। मान्य कितने होंगे, 17 वोट। और इसमें से 75% वोट पाया है कौन, ए ने। तो 75% की वैल्यू क्या होगा, निकाल लीजिए यहाँ पे। 75% की वैल्यू 25 × 75 और 25 × 100, यानी कि ये तो इसका मान्य वोट हो गया, ये मान्य वोट है। और इस मान्य वोट का 3/4 हिस्सा प्राप्त करता है ए। अब यही जो वैल्यू आएगा वह ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य मतों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हल करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 और 4 दूना 8 और 8 सत्ते कितना हो गया, 56। बचा क्या यहाँ पे आपका, ऊपर यहाँ 7,000 और यहाँ कितना 17 और यहाँ × 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 सत्ते 49 के 9, कैरी आपका 4 और 7 × 7 और 7 4 11, 119 और 3 0 यहाँ पहले से है। फिर से मल्टीप्लाई 3 से है, मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 3 0 तो आपका वैसे हो जाएगा 9 3 27 के साथ कैरी 2 और 3 × 3 और 3 और 2 आपका 5 और 3 × 3, 3,57,000 कहाँ पे लिखा है, 3,57,000 ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न तो बेहद आसान सा प्रश्न आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कि 40 के 20% में से किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 40 के 20% में से, देखिए 40 का 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20 2500 1/5। तो 40 का 1/5 में किसी संख्या का 50% जोड़ने पे, मान लीजिए संख्या x है तो x का 50% जोड़ने पे, 50% का मतलब 1/2, 50% जोड़ने पे जो योगफल होता है 20 आता है। तो संख्या कौन सी होगी यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 8 + x/2 बराबर में कितना, 20। अब 8 को जब इस पक्ष में भेजेंगे, इस पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कि x/2 बराबर 20 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 12। x की वैल्यू हमको पता करना है तो 2 को उधर भेज दीजिए तो x बराबर 12 दूना 24 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 75 आपके सामने है। 75 नंबर प्रश्न कराए कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। जब x के 30% में, 30%, चलिए अब लिख दिए हैं तो बाद में काटेंगे, 30% में जब 38 हम जोड़ते हैं तो वह संख्या कितना प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा आपका
कि x बटा 10 बराबर 38 को इधर भेज देंगे तो 50 में से घट जाएगा, चूंकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 38 में से आपका 50 में से 38 घटेगा, आपको क्या मिलेगा 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाके कर देगा मल्टीप्लाई, तो 12 दहा में 120, x की वैल्यू कितना है 120। अच्छा, दो ही ऑप्शन है, इधर देख लेते हैं इस पेज पे कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पे। जब किसी संख्या के 30% में 29 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, ठीक तो है। तो x का 30% में जब 38 जोड़ते हैं तो परिणाम क्या होता है 50 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कहीं गलती हुआ क्या है मुझसे, ओहो यहाँ देखिए हमने 3 छोड़ दिया है, यहाँ देखिए यहाँ 3 छूट गया है, गलती से माफी चाहते हैं 3 छूट गया है। तो जब 3 से इसको हल कर देंगे तो क्या बच जाएगा 4, और जब x 10 को उधर भेजेंगे तो 10 चौक को 40 हो जाएगा। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 10 चौक को 40, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है 76 नंबर प्रश्न कि 60 छात्रों के एक समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया। देखिए 65% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम क्या हैं पुरुष हैं, ठीक है। 65% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम पुरुष हैं, यानी कि पुरुष होने का दावा कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं तो 65%, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया। 30% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम क्या हैं महिला हैं। तो कह रहा है कितने छात्र अपने लिंग का उल्लेखित नहीं किया है। देखिए कितने प्रतिशत छात्र अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया है, तो 100 में से जितना कम होंगे वही नहीं किए हैं। दोनों को जोड़िएगा तो 65 और 30 95, यानी कि जो लिंग का उल्लेख नहीं किए हैं उनकी संख्या कितना है 5%। अब सबको जोड़ लीजिएगा, देखिए 100% होगा, क्योंकि 30 और 65 95% लोगों ने अपना लिंग का उल्लेख कर दिया, तो बचे कितने 5%। यही 5% लोग अपने लिंग का उल्लेख नहीं किए हैं। कितना में से, तो टोटल संख्या दिया है 60 में से, तो ये पूछा है कि कितने लोग यानी कि कितने छात्र अपने लिंग का उल्लेख नहीं किए हैं। तो 60 का कितना प्रतिशत 5%। तो 60 का जब 5% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 और 5 दूना 10 और 2 3 6। कितने छात्र उल्लेख नहीं किए हैं 3 छात्र उल्लेख नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 77 क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि 2 कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रतिमाह 6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाना है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का ठीक है 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता की कितनी राशि मिलेगी। देखिए एक सरिता है और एक अनीता है, एस फॉर सरिता और ए फॉर अनीता। प्रश्न क्या कर रहा है कि पहले 120% की वैल्यू निकालिए। तो जब आप 120% की वैल्यू निकालेंगे ना, अब देखिए अब वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं निकालेंगे तब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वैल्यू आप निकाल लेते हैं एक प्रश्न हल्का हो जाएगा। 0 से 0 खत्म और 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 यहाँ 5। देखिए प्रश्न आसान हो गया। अब देखिए क्या कह रहा था कि अनीता को सरिता को दी गई राशि का, यदि सरिता को 5 रुपया दिए हैं, सरिता को 5 रुपया दिए हैं तो अनीता को 6 रुपया देना पड़ेगा 120% के हिसाब से। तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी,
तो सरिता को कितनी मिलेगी, ये अनुपात की वैल्यू है, ये अनुपात की वैल्यू है कि यदि सरिता को 5 रुपया मिलता है तो अनीता को 6 रुपया मिलेगा। टोटल ओवरऑल कितना मिलेगा, 6 5 11 रुपया। मेरे अनुसार यदि सरिता को 5 रुपया मिलता है तो अनीता को 6 रुपया मिलना चाहिए, यानी कि टोटल 11 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन 11 रुपया 9 मिलकर कितना मिला है, 6600 मिला है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 छके 66, यानी कि 600 हो जाएगी। सरिता का पूछा है तो सरिता की वैल्यू कितनी है, 5, तो एक की वैल्यू 600, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 इंटू में 5, यानी कि 6 5 30, अर्थात 3000। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है, देखिए और करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जितने भी लोग प्रतिभाग किए होंगे उनकी संख्या अपने आप में 100% होगी। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे कि जितने भी पुरस्कार में प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, उनकी संख्या अपने आप में 100% होगी। जब इन 100% में से जो 96.5% हैं, इन्होंने कोई पुरस्कार नहीं जीता है, तो जीतने वाले कितने होंगे? अब 100 से यह जितना कम होगा उतना ही लोग पुरस्कार जीत गए होंगे। 100 लोगों में से इतना प्रतिशत लोग पुरस्कार नहीं जीते हैं, तो कितना लोग पुरस्कार जीत गए होंगे? 35.5% लोग पुरस्कार जीत गए होंगे। बोलिए, इस बात से सहमत हैं आप? तो अगर इस बात से सहमत हैं तो ध्यान दीजिए, प्रतिशत में कितना लोग पुरस्कार जीते हैं, तो आप कहेंगे 3.5% लोग पुरस्कार जीत गए हैं। लेकिन संख्या में कितना जीते हैं? 700, तो 3.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 700। तो अगर यहां से 1% की वैल्यू हम निकालें तो क्या मिलेगा? 700 और बटा में 3.5। डायरेक्ट भी आप 100% निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लाइन अगर बढ़ाने से आपको बेहतर समझ में आता है तो एक लाइन बढ़ाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जब यहाँ दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम दशमलव को हटा रहे हैं और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, अब हटेगा। ठीक है, तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये तो 1% की वैल्यू हो गई, इसको हल कीजिए। देखिए, 35 से कम 35 और 35 गुना 70, ऊपर क्या मिला? 20, यानी कि 20 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिल गया? 200। 1% की वैल्यू 200, तो क्या पूछा है कि प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होगी? जितने भी लोग प्रतिभाग किए होंगे उनकी संख्या अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू निकालिए। 1% की वैल्यू जब 200, तो 100% की वैल्यू क्या? 20,000। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 देखिएगा। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? देखिए, एक विद्यालय है, उसमें कुछ लड़के हैं अर्थात बॉय हैं और कुछ गर्ल हैं अर्थात लड़कियां हैं। इसमें अनुपात में यदि 3 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो उसी अनुपात में 2 लड़कियों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, अब ये अनुपात है तो किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब 100 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा और यहां करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर? अब आइए, 300 लड़कों में से कितनों को छात्रवृत्ति मिलती है? तो 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो देखिए, 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है तो जाहिर सी बात है कि 80% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी।
ठीक है, इसको हल करेंगे यानी कि 300 का 80%, तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो गया, 8 त्रिक 24 कितना 240। 300 में से 240 छात्र ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब यहाँ आ जाइए, लड़कियों के बारे में क्या बताया गया है, तो कह रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। जब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% ऐसी लड़कियां होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। तो 200 का 75% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, और 75 दूना 150, यानी कि 240 लड़कों को और 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। अर्थात टोटल कितने छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो आप कहेंगे 2 3 390, 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितना में से, तो 3 2 5 यानी कि 500 में से। तो वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। संख्या तो पता हो गया कि 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितना में से, तो टोटल 500 है, लड़के और लड़कियां मिला के इनकी संख्या का प्रतिशत के लिए 100। अब जब 5 से 0 से 0 कट जाएगा, वैसे ही 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 बटे 40, 78%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर? अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो यदि कहें तो आगे बढ़ाएं या फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक दिया जाए। देख लेते हैं, अभी प्रश्न तो शायद ज्यादा हैं, मैं एक बार देख लेता हूं प्रश्नों की संख्या। अभी प्रश्नों की संख्या लग रहा है ज्यादा है। अच्छा, अभी इसी में ग्रुप डी का भी है, जेई का भी है, यानी कि कुछ और प्रश्न है जो मिसलेनियस है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक क्लास और रख लेते हैं इसका, एक क्लास में इस पूरे प्रश्न को देख लिया जाएगा, या फिर एनटीपीसी वाला प्रश्न देख लेते हैं और आरएफएफ और ग्रेड बी को छोड़ दिया जाए। चलिए, एनटीपीसी का शायद कितना है, एक प्रश्न, और एक इसका है 2 प्रश्न। 2 प्रश्न एनटीपीसी का है और बाकी क्या है, ग्रुप डी का है। तो 2 प्रश्न एनटीपीसी वाला देख लेते हैं, उसके बाद से जत्तल कैसा होगा उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एनटीपीसी वाला प्रश्न कह रहा है कि 50 लड़कियां और 75 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। देखिए, ये आपका लड़कियां हैं पहले, तो गर्ल हैं, फिर लड़के हैं तो आपके बॉय हैं। ठीक है, 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं। ठीक, अब इनमें से 40% लड़कियां भाग ली हैं कार्यक्रम में, तो 50 का 40% जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 50 लड़कियों में से 20 लड़कियां ने कार्यक्रम में भाग लिया। लड़के कितना भाग लिए हैं, तो 50%। तो 70 का 50% कितना हो जाएगा, 35%। टोटल कितने छात्र भाग लिए हैं परीक्षा में, तो आप कहेंगे कि 35 और 20 कितना हो गया, 55। 55 छात्राओं ने भाग लिया है, कितने में से, तो 50 और 70 120 में से। अब वही कह रहे कितना प्रतिशत उपस्थित रहे हैं, तो 55 उपस्थित रहे हैं कार्यक्रम में, कितना में से, 120 में से। अब यहाँ प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 और 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 पचे 10 हो जाएगा और यहाँ 2 छक्के 12 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो 5 पच्चीस 25 के 5 कैरी 2, 5 पच्चीस 25 25 2 27, 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 6 चौको कितना होगा, 24, और यहाँ कितना होगा फिर 35, और 35 हो गया तो वही 6 6 36। अगर ये 36 होता तो 6 बार में भाग चला जाता, 6 बार में भाग चला जाता, तो वही 46% के आसपास, यानी कि 45.89 के आसपास आएगा। इसकी वैल्यू कितना आएगा,
45.8 या फिर 9 के आसपास आएगा। आप देखिए कितना कम है, 35 आ रहा है। अगर एक और होता 36 तो पूरा 46 बार में कट जाता, लेकिन हल्का सा कम है तो वही आप 46% आप आंसर मान सकते हैं या मान कर सकते हैं कि होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, इधर भी दिया है क्या? इधर भी दिया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, या कहिए तो फिर रोक देते हैं और 2-3 प्रश्न और। कितना प्रश्न है अभी प्रश्न ज्यादा है। ठीक है, काम करते हैं, आज की क्लास को रोक देते हैं और इसकी आगे यानी कि 81 से जो भी प्रश्न है उसको कल के क्लास में कर लेते हैं। इधर ग्रुप डी का प्रश्न है, इधर भी आपका 21 का प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न दिख रहा है। अच्छा, ग्रुप डी का प्रश्न है, ग्रुप डी का प्रश्न है एनटीपीसी का एक ही प्रश्न बचा है, इसको क्या ही छोड़ें, आइए देख लेते हैं। देखिए प्रश्नकार आपसे कि विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए। यदि देखिए 100 बल्ब थे तो 100 बल्ब थे, इसमें से 4% टूट गए, यानी कि 4 गो टूट गया, 4 गो टूट गया, बचा कितना? 96 गो। फिर कह रहा है कि शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 100 बल्ब थे, उसमें से 4% अर्थात 4 गो टूट गया, 96 गो बच गया। अब इस 96 का जो 25% है वह दोषपूर्ण पाया गया। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25 चौको 100, 1/4। 4 से डिवाइड करेंगे 96 को तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, कितना बचेगा? 24। यानी कि 24 बल्ब यहां खराब हो गए और 4 बल्ब यहां खराब हो गए। ये तो दोषपूर्ण था, 24 बल्ब फ्यूज होंगे या कुछ भी होंगे, खराब है। तो 24 बल्ब यहां खराब है और 4 बल्ब यहां खराब है। टोटल कितने बल्ब खराब हैं? 28 बल्ब खराब है। ठीक है, अब मेरे अनुसार तो 28 बल्ब खराब हैं, किंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि 112 बल्ब खराब है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 112 बटा में कितना? 28। 4 से कटेगा तो 4 से काटेंगे तो 4 बट्टे 32, 4 8 9। ठीक है, 4 से कट रहा है, 28 चौको 112। ठीक है, 4 हो गया। तो क्या पूछा है हमसे प्रश्न में? पूछा है कुल बल्बों की संख्या। कुल बल्ब अपने आप में कितनी प्रतिशत के होंगे? 100% होंगे। तो फिर 100% की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू 100%, या वही बात हुआ 100 की वैल्यू। ठीक है, 100 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू 4 तो 100 की वैल्यू कितना होगा? 400, अर्थात कुल बल्बों की संख्या 400 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, फिर एक ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, फिर एक ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, फिर जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, एक इसमें पूछा है, आरपीएफ में पूछा है, फिर जेई में पूछा है, फिर यहाँ जेई में पूछा है प्रश्न, फिर एक इसमें पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, फिर ए आरपीएफ एसआई में पूछा है, फिर ए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है, फिर ए प्रश्न किसका है? अच्छा, ये प्रश्न नहीं लिखा गया, किसने पूछा है, कोई बात नहीं। तो जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं, यदि आप कहेंगे तो अगले क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, या फिर एनटीपीसी के जितने प्रश्न हमको मिले थे उन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से कवर करवा दिया। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अभी मिलते हैं अपने मैथ फाउंडेशन बैच में 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को